जानते हैं और शुरुआत करेंगे गौरांग सर आपसे ही। बताइए नेक्स्ट स्टॉक कौन सा होगा आपका? तो अभिषेक, प्रयास ये किया है हमने कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम के द्वारा जब हम लोगों तक पहुंचे तो उनको देश की उन्नति, प्रगति और विकसित होने का एहसास हो। 5 स्तंभ हमने चुने थे, उसमें से 2 का तो ज़िक्र कर दिया, इंजीनियर्स इंडिया और बीईएल। तीसरा जो होगा वो वित्तीय क्षेत्र से होगा और वहाँ पर हमने चुना है हमारे देश की सबसे बड़ी और अहम बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अ, ऋण की मांग निरंतर बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है अभिषेक। और जैसे-जैसे देश आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, उनकी ज़रूरत भी आगे बढ़ती जाएगी। नतीजों को लेकर के पारदर्शिता दिखाई दे रही है और खास करके जो सुधार ग्रॉस नेट एनपीए में हुआ है और आने वाले भविष्य में होगा, उसके कारण प्रोविजनिंग नीचे आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी में मजबूती दिखेगी और ऋण की मांग बढ़ने से आपके जो मार्जिन्स हैं, इंटरेस्ट मार्जिन्स, वो भी सुधार होंगे। ब्याज दरों को लेकर के अभी-अभी हमने पिछले हफ्ते माननीय गवर्नर साहब की टिप्पणी सुनी है और अगर महंगाई दर नियंत्रण सीमा के भीतर आ गई तो शायद ब्याज दरों में कटौती भी आते हुए दिखेगी। तो ये जो पूरा परिस्थिति और माहौल है, मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र की तरफ दर्शाता है कि ये क्षेत्र काफी अच्छा करेगा। 950 के लक्ष्यांक है अभिषेक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लंबी अवधि के लिए। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 950 रुपए का लक्ष्य और 800 रुपए के आसपास हम देख रहे हैं कि आकर ये सपोर्ट लेता हुआ भी शेयर दिख रहा है। 875 रुपए के आसपास से गया था, वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और इस वक्त है 800 रुपए के आसपास। बढ़िया, कोई दो राय नहीं। मतलब अगर आपको सरकारी बैंकों में कुछ रखना है तो बहुत ही सीमित गिने चुने विकल्पों पर भी आपको गौर करना चाहिए और एसबीआई निश्चित तौर पर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देश की तरक्की में, नेशन बिल्डिंग में इस बैंक का निश्चित तौर पर एक बड़ा योगदान रहा है और हम सैल्यूट करते हैं इस बैंक को इसके कामों के लिए। आपका अगला शेयर कौन सा है? पीएसयू स्पेस से हमारा अगला स्टॉक रहेगा इरकॉन। ये कंपनी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे ट्रैक डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में फोकस करती है। इसका करंट प्राइस 260 का है और हमें लगता है इरकॉन में 30% की अपसाइड एक साल में संभव है। 340 का लक्ष्य बनता है। हम हर एक स्टॉक में कैटलिस्ट की तलाश करते हैं और इरकॉन का एक कैटलिस्ट है जो इंडिया के करंट रेलवे मिनिस्टर हैं, जो पहले भी रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, मिस्टर अश्विनी वैष्णव, जिनका बहुत बड़ा फोकस है रेलवे ऑटोमेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ओवरऑल सेफ्टी डेवलपमेंट अक्रॉस द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको चलते हमें लगता है इरकॉन की ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया रहेगी। करंटली भी इरकॉन के 5 फॉरेन कंट्रीज में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स लाइव हैं। इरकॉन एक डेट फ्री कंपनी है, इसमें नेट लोन्स 0 हैं। इसके अलावा कंपनी का बहुत ही जेनरस डिविडेंड पे आउट है, लगभग 3% प्लस का एनुअल डिविडेंड देती है। तो इरकॉन एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन रेलवे डेवलपमेंट फोकस कंपनी रहेगी। 340 का लक्ष्य पर आप रख सकते हैं एक साल की अवधि के लिए। एक ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक इरकॉन का बन सकता है। एक साल के लिए 340 रुपए का लक्ष्य है इरकॉन के लिए और हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से जुलाई में इसने अपना जो हाई बनाया वहां से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है। 260 रुपए के आसपास का भाव है। तो आपके लिए क्या है ना कि देखिए ये शेयर आप जितने भी पीएसयूज अभी देख रहे होंगे ना, ये सारे के सारे अपने ऊपरी भाव से करीब करीब 15% 20% नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। तो आपके लिए अट्रैक्टिव मौका बनता है क्योंकि शेयर चले बहुत थे और ऊपर अगर आप पकड़ते तो शायद थोड़ा सा वैल्यू के लिहाज से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अभी ये सही भाव पर आ गए हैं। इरकॉन करीब 70 साल पुरानी ये कंपनी है और निश्चित तौर पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो भविष्य इसका उज्जवल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए टारगेट होगा 340 रुपए का, अवधि 1 साल की।